नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने मेश एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन किए थे जो आपके एकेटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ था, और हमने मेश एनालिसिस के बारे में समझा था कि करेंट ब्रांच मेथड, मतलब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें कि दो या दो से अधिक मेसेस हों तो हम उसमें कैसे करेंट एज्यूम करके हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। एक हमने सिंपल मेथड लिया था जिसमें कि सिंपली हमको करंट एज्यूम करना है और उसका इक्वेशन लिख देना है बिना हमें ये सोचे हुए कि वो क्या डायरेक्शन होगा, पोटेंशियल का क्या साइन कन्वेक्शन होगा, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन किए थे, उससे पहले हम उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से समझे थे कि ऐसा आता कहाँ से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने मेश एनालिसिस में अभी तक कर लिया था। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगे, आप वहाँ से उसको स्टडी कर लीजिए मेश एनालिसिस। अभी लास्ट में और जब ये यूनिट ख़त्म होगा तो एक दो और हम क्वेश्चन करेंगे उसके। ठीक है, मेश एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे जो एकेटिव में आए हुए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नोडल एनालिसिस। क्या है? नोडल एनालिसिस। देखिए, पहले यूनिट में दो टॉपिक है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जिससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं और जिससे 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। पहला मेश एनालिसिस, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं कि हमको कैसे टैकल करना है, उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। और सेकेंड मेथड है नोडल एनालिसिस। एक क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं और मेश से भी कर सकते हैं। मेश से हमने करना सीख लिया कि मेश से कैसे करेंगे। अभी हम सीख लेते हैं कोई क्वेश्चन हमारे पास है तो हम उसको नोडल से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। नोडल एनालिसिस के कुछ प्रोसीजर हैं जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको हमें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या प्रोसीजर हैं। एक बार हम इसको थ्रोली पढ़ लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना एग्जामिनेशन में प्रोसीजर पूछता है। एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन आएगा जिसको बोलेगा सॉल्व किसी ब्रांच या किसी रेसिस्टेंस में करंट निकालना है बाय नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस। बाय मेश एनालिसिस करा चुके हैं, समझा चुके हैं, और इस प्रोसीजर को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से करेंगे। जिस मेथड से एग्जामिनेशन में हमसे पूछेगा वो मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या है, टेक रेफरेंस नोड। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस नोड लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें हर एक स्टेप अप्लाई करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, इसके साथ एक रेसिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक, यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट। इस रेसिस्टेंस को भी हम 2 ओम ले लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमसे सिंपली एग्जामिनेशन में ये पूछता है कैलकुलेट करेंट आई बाई नोडल एनालिसिस मेथड। यही सेम क्वेश्चन अगर हमारे एग्जामिनेशन में आता है कि कैलकुलेट करेंट आई बाई मेश एनालिसिस मेथड, तो हम क्या समझाए थे कि जितने मेश हैं उतने करेंट एज्यूम करेंगे, सॉल्व करिए, लीनियर इक्वेशन बनेगा, जितने अननोन उतने इक्वेशन, और हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड या कैलसी से हम डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सेम क्वेश्चन को आ गया बाय नोडल एनालिसिस मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके कुछ प्रोसीजर हैं, हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट प्रोसीजर अप्लाई करें और हमको ये चीज़ थ्योरेटिकली याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है? पहला, टेक रेफरेंस नोड। जो भी क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगर हमसे पूछता है कि नोडल एनालिसिस से करंट निकाले, तो सबसे पहले काम हमारा है एक रेफरेंस नोड लेना। कैसे रेफरेंस नोड लेते हैं? क्या है रेफरेंस नोड? रेफरेंस नोड हम जनरली जो भी क्वेश्चन होता है सब में जो नीचे का नोड होता है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आके मीट करते हैं, मैक्सिमम कनेक्टेड, उसको हम क्या लेते हैं? रेफरेंस नोड।
जनरली जो नीचे वाले नोड होते हैं हम उसको क्या करते हैं, रेफरेंस नोड लेते हैं। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को समझ में आते चला जाएगा। रेफरेंस नोड का मतलब है एक ऐसा नोड जिसका कि पोटेंशियल कितना हो, 0 वोल्ट हो। मतलब क्या है, ग्राउंडिंग हो। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। तो रेफरेंस नोड में कितना पोटेंशियल होगा, 0 वोल्ट। तो पहला काम है हमको रेफरेंस नोड एज्यूम करना जिसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। ठीक, पहला काम स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है एज्यूम पोटेंशियल ऑफ अदर प्रिंसिपल नोड। मतलब इसका ये है कि रेफरेंस नोड के अलावा जितने भी नोड हैं, रेफरेंस नोड के अलावा जितने भी नोड हैं प्रिंसिपल नोड, उसका हमको पोटेंशियल एज्यूम करना है। उसका क्या एज्यूम करना है, पोटेंशियल, वेरिएबल के फॉर्म में। यहाँ पे कितने प्रिंसिपल नोड हैं, ये प्रिंसिपल, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। कितने ब्रांच हैं, 3, तो ये प्रिंसिपल नोड है। ठीक, इसका हमको पोटेंशियल एज्यूम करना है वेरिएबल के फॉर्म में। तो सिंपली हम इसको क्या बोल दिए, V। क्या बोल दिए, V। एक नोड रहेगा जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस। इसके अलावा जितने भी नोड रहेंगे, अगर 2 प्रिंसिपल नोड होते तो 2 हम वेरिएबल एज्यूम कर लेते, V1 एंड V2। बट इस क्वेश्चन में एक है तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे ओनली V। ठीक, थर्ड क्या है, अप्लाई KCL एट ईच प्रिंसिपल नोड। कितने प्रिंसिपल नोड है, एक ही है, तो उस प्रिंसिपल नोड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, KCL। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम यही करेंगे, जहां भी प्रिंसिपल नोड मिलेगा हम उस नोड पे सब करंट क्या कर लेंगे, आउटगोइंग एज्यूम कर लेंगे। कैसा करंट एज्यूम कर लेंगे, आउटगोइंग। ऐसा इसलिए करेंगे कि आउटगोइंग करंट एज्यूम कर लेंगे तो हमको हर एक ब्रांच में करंट एजम्पशन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हम जनरलाइज करके चलेंगे कि हम जो भी नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे, अगर हमको प्रिंसिपल नोड पे KCL लगाना है तो हम उस प्रिंसिपल नोड पे हर करंट क्या एज्यूम कर लेते हैं, आउटगोइंग। तो ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग। ठीक, कितने, ये तीनों करंट क्या है, आउटगोइंग। ये I हमको कैलकुलेट करना है। इस करंट को बोल दिए I1 एंड इस करंट को बोल दिए I2। इस नोड पे तीनों करंट क्या ले लिए हैं, आउटगोइंग। ठीक, और उस नोड पे जो भी हम करंट एजम्पशन लिए हैं वहाँ पे क्या लगा देंगे, KCL। तो KCL क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे जब हम KCL लगाएंगे इस प्रिंसिपल नोड पे तो क्या हम लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल्स टू 0। क्योंकि सब आउटगोइंग है, इनकमिंग तो है नहीं, इसीलिए बराबर क्या कर दिए, 0। आउटगोइंग इक्वल्स टू इनकमिंग, इनकमिंग कुछ नहीं है तो इनकमिंग क्या कर दिए, 0। ठीक, अब इसके बाद क्या है, राइट KCL इक्वेशन इन वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस फॉर्म बाय ओम्स लॉ। मतलब ये है कि इस करंट को हमको किस में करना है, V/R। हमें ये पता है अभी तक कि बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो इस I को हमको क्या लिख देना है, V/R। ठीक, I को क्या लिखना है, V/R के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो I1 करंट है, ये I1 करंट क्या है, V1 से ले ऐसे फ्लो हो रहा है। देखिए उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, ये जो हम रेफरेंस नोड जो 0 वोल्ट लिए हैं, इसके बाद एक चीज़ और कर लेंगे। अगर ये 0 वोल्ट है तो इस लाइन पे, वायर पे ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। जब तक बीच में रेसिस्टेंस नहीं आएगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक, अगर ये 0 वोल्ट है, ये बैटरी लगा है, ये वोल्टेज सोर्स लगा है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो जब भी वोल्टेज सोर्स निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पहले भी बता चुके हैं क्लासेस में, तो क्या हो जाएगा, 0 से 10 वोल्ट। 0 से 10 वोल्ट। अगर पहले पॉजिटिव रहता फिर निगेटिव होता तो ये पोटेंशियल कितना होता, -10 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव फिर पॉजिटिव, जब भी वो पोटेंशियल हम निगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव ऊपर का 10 वोल्ट। उसी तरीके से अगर ये 0 है, ये निगेटिव से पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। ये चीज़ हम कर लेंगे, कब कर लेंगे, जब रेफरेंस वोल्टेज मानेंगे उसके बाद हम ये वोल्टेज असाइन कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट से। अब हम आते हैं KCL वाला जो इक्वेशन लिखे थे उसको वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या इस I1 को V/R के फॉर्म में लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। ये जो करंट है, हमेशा करंट जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, मतलब इस आई को हम लिख सकते हैं V - 20/2। हो गया ना V बाई आर, ये हो गया V पोटेंशियल डिफरेंस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। आई को V बाई आर के फॉर्म में लिख दिए। उसी तरीके I2 को क्या लिखेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन देखिए, तो ये हाई है ये लो है, V - 10/2। ये करंट कहाँ पर फ्लो हो रहा है, हाई से लो, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे हो रहा है, तो V - 0/2 बराबर। ये इक्वेशन हम लिख दिए। पहले हम KCL इक्वेशन लिखे, इस KCL को हम V और R के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। कैसे कन्वर्ट किए यहाँ पे हम समझा दिए। अब हम LCM ले लेंगे, तो जैसे ही LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2, ये सब ऊपर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3V - 30 = 0। 3V - 30 = 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3V - 30 = 0, तो V = 10 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी हो गई 10 वोल्ट। हमको कैलकुलेट क्या करना था क्वेश्चन में, ये करंट I कैलकुलेट करना था। मतलब क्या I यही था V - 0/2, इसी को तो लिखे थे I को V - 0/2। तो जो V की वैल्यू 10 आई इसमें हम पुट कर देंगे, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 0/2 मतलब 5 एम्पियर। ये आंसर हमारे पास आ गया। बस नोडल एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस, इन दोनों में नोडल एनालिसिस मेथड मोस्ट ईजियर, दोनों में सबसे ज़्यादा इजी ये मेथड है, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए। अगर यही क्वेश्चन हमको मेश से करना होता तो जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए थे, कम से कम 2 इक्वेशन तो बनता है। 2 इक्वेशन बनता, हमको KVL लगाना होता, दोनों में हमको करंट, इसमें I1 एज्यूम करते, इसमें I2 करते, फिर दोनों में KVL लगाते और फिर हम कैल्सी में करते और हम कैलकुलेशन करते। इसमें एकदम सिंपल हो गया, बस ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। क्या है प्रोसीजर, एक बार और देख लेते हैं। रेफरेंस नोड मानेंगे, रेफरेंस नोड के बाद अगर पोटेंशियल लगा है तो पोटेंशियल के ऊपर वाला वोल्टेज एज्यूम करेंगे। एक प्रिंसिपल नोड मानेंगे, अगर 2 हो तो 2 प्रिंसिपल नोड मानेंगे। और भी क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 प्रिंसिपल नोड हो, 3 प्रिंसिपल नोड हो, उसमें भी लगाएंगे नोडल। उसके बाद उस प्रिंसिपल नोड पे KCL लिखेंगे, उस प्रिंसिपल नोड पे सब एज्यूम करेंगे कि करंट क्या है, आउटगोइंग है, वहाँ पे KCL लगाएंगे। उस KCL I के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे V और R के फॉर्म में, वहाँ से वोल्टेज निकाल देंगे और जो I एज्यूम था वहाँ से हम पुट करके करंट की वैल्यू निकाल सकते। किसी में करंट निकाल सकते थे, 2 ओम में भी निकाल सकते थे, इस 2 ओम में भी निकाल सकते थे, किसी में निकाल सकते थे, जैसे ही प्रिंसिपल नोड का वैल्यू आ गया पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये है नोडल एनालिसिस। एग्जामिनेशन में 110% चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में जिसमें कि बस क्वेश्चन थे और पूछे कैलकुलेट करंट I, अगर मेथड ना मेंशन हो तो हमें ब्लाइंडली नोडल के तरफ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, बशर्ते कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। अगर मेश एनालिसिस मेथड मेंशन कर दिया कि नहीं मेश से करिए, तब तो हमारी मजबूरी है कि हम उसको मेश से ही करेंगे। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो हम बेझिझक जाएंगे नोडल से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नोडल से हम तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपकमिंग क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, इसको अच्छे से करेंगे और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा सब करेंगे जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।